हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको राधा अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना करते हैं। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवत पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार से है। कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्रीदामा शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने बृजभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा बृजभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछड़ने का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने बाई को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। राधा का अवतरण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको राधा को भजना ही पड़ेगा। शास्त्रों में राधा का नाम का बहुत महत्व बताया गया है। जो लोग राधा नाम की रटन लगाते हैं वह भव सागर को पार कर जाते हैं। अब सुनिए राधा अष्टमी से जुड़ी एक कहानी। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी था। वैसे तो लक्ष्मी का जीवन बड़े ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन लक्ष्मी को अभी तक कोई संतान नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी बहुत दुखी रहती थी। लक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे। एक बार की बात है, राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की सारी औरतें बरसाने जा रही थी। उन औरतों ने कहा, लक्ष्मी तुम भी बरसाने चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी विनती जरूर सुनेंगी और तुम्हारी गोद भी जरूर भरेंगी। लक्ष्मी कभी भी अपने घर से 7-8 दिन तक नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई और चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह उन औरतों के साथ यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते राधा कृष्ण का भजन कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाने पहुंच गईं। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सब लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो लक्ष्मी उन स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद लक्ष्मी का पैर मुड़ गया
और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। तभी 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। तब वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे मैं तुम्हें गिर जाने देती। लक्ष्मी ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। लक्ष्मी ने सोचा कि इससे तो मेरी जान पहचान नहीं है, फिर भी यह ऐसी बातें कर रही है। फिर लक्ष्मी ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले की हार, कान में कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ें पसंद है, तुम इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। जैसे तैसे लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करके घर लौट आई। आकर वह उस लड़की के बारे में सोचने लगी और बाजार से उसने गले की हार और चूड़ियाँ उसने खरीद ली। अगले दिन लक्ष्मी फिर से मंदिर गई और उसने देखा कि वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिली और वह उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर लक्ष्मी उसके पास गई और चूड़ियों और हार उस लड़की को दे दिया। तो उस लड़की ने कहा कि बस इतनी सी ही चीज़ें लाई और मुंह फुलाकर बैठ गई। तब लक्ष्मी बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले लग गई। लक्ष्मी रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर से चली गई। लक्ष्मी ने मंदिर में आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उस लड़की को दे दी। एक दिन लक्ष्मी कहती है, बेटी, अब यह सारी चीज़ें मुझे पहन कर दिखाओ कि तुम कैसी लगती हो। तब लाडो ने कहा कि कल राधा अष्टमी है, मैं यह सब चीज़ें कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर लक्ष्मी ने कहा कि आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट भी लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? तब लाडो बोली, यह कनुआ है, यह मेरे साथ ही रहता है, तुम चाहो तो इसे दे दो। ऐसा कहकर लक्ष्मी ने वह चीज़ें उस लड़के को दे दी। फिर सामान लेकर वह दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब लक्ष्मी सीढ़ियों पर आई तब वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला। उसने बहुत इंतज़ार किया। फिर वह मंदिर में पहुँची। वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ कीर्तन और नृत्य हो रहा था। वह भीड़ को चीरती हुई आगे पहुँची और वहाँ राधा जी को देखकर और ठाकुर जी को देखा। लक्ष्मी यह देखकर चौंक गई कि जो सामान उसने लाडो और उस लड़के को दिया था वही सामान राधा जी और ठाकुर जी ने धारण किए हुए हैं। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो, राधा जी और वह लड़का भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती है और उसे मातृ सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे पागल सी हो गई। वह दिन रात लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वह उन औरतों से भी बोली, तुम घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसके सास पति भी उसे लेने आए, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। अब तो वह रोज वही सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोती रहती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गई, जहाँ जाकर वह बोली, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाएं फैलाए वह लक्ष्मी को बुलाने लगी और अपने गले से लगा लिया। उस दिन लक्ष्मी लाडो से ऐसे गले लगी कि सदा के लिए अपना शरीर छोड़कर वह लाडो के पास चली गई। जय हो राधा रानी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।